नमस्कार छात्रों, हम हमारे पाठ्यक्रम में लगाया हुआ तीसरा जो पाठ है रिसर्च का चक्कर, इस व्यंग्य रचना को देख रहे थे। अब तक हमने हरिशंकर परसाई द्वारा इस रचना में जो भी कुछ बातें लिखी है उसको हमने विस्तार से देखा है। आज मैं इस व्यंग्य रचना के माध्यम से आपको हरिशंकर परसाई क्या कहना चाहते हैं और रिसर्च का चक्कर इस शीर्षक के माध्यम से वो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार गलत काम हो रहे हैं, इसको वो किस प्रकार सामने लाते हैं, इसको मैं आशय के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अर्थात इस व्यंग्य रचना का व्यंग्य जो है आपके सामने स्पष्ट करूंगा। देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं इस रचना के शीर्षक पर। इस रचना का शीर्षक है या इस रचना का नाम दिया गया है रिसर्च का चक्कर। अब रिसर्च का चक्कर माने क्या है कि विश्वविद्यालय स्तर पर या आज जो व्यवस्था बनी हुई है, कॉलेज स्तर पर भी आज रिसर्च सेंटर जो है खुल रहे हैं। पहले से मौजूद विश्वविद्यालय के स्तर पर रिसर्च सेंटर जो है अपनी गति के साथ काम कर रहे हैं और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान के माध्यम से विभिन्न विषयों को लेकर वहां पे शोध कार्य किए जाते हैं। और ये महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है आज दांवपेच, राजनीति, छल कपट, इसका शिकार किस प्रकार बनता जा रहा है, इसका उदाहरण जो है ये रिसर्च का चक्कर नामक रचना है। इस शीर्षक के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि आज छात्र जो है विश्वविद्यालयों में जो भी कुछ अनुसंधान कर रहे हैं और वह अनुसंधान जो है अपने शोध निर्देशकों के गलत रवैयों के कारण वो किस प्रकार छात्र जो है उसको गलत ढंग से करते हैं और जो मौलिक कार्य होना चाहिए उसको वो गलत कार्यों की तरफ लेके जाने के कारण वो कार्य जो है गलत हो रहा है। अर्थात रिसर्च एक विशिष्ट प्रकार का काम है जिसमें संयम की आवश्यकता होती है, जिसमें परिश्रम की आवश्यकता होती है, जिसमें अनुसंधान करने की आवश्यकता होती है, खोजबीन करने की आवश्यकता होती है, बहुत पढ़ने की आवश्यकता होती है, बहुत लिखने की आवश्यकता होती है। परंतु इस रचना के माध्यम से हरिशंकर परसाई कुछ बातें ऐसी लिखते हैं और उन बातों से स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार के रिसर्च में कहीं पर भी अध्ययन की बात नहीं की जा रही है, कहीं पर भी लेखन की बात नहीं की जा रही है, कहीं पर भी पढ़ने की बात नहीं की जा रही है, कहीं पे भी खोजबीन की बात नहीं की जा रही है, बल्कि अपने विरोधी गुट के अध्यापकों के दावपेच, उसके ऊपर खेले जा रहे जो भी कुछ दावपेच है, छल कपट है, उसको लेकर ही शोध छात्रों को किस प्रकार शोध निर्देशक उसमें लिप्त कर देते हैं या उसी कार्य में लगा देते हैं और अपना स्वार्थ सिद्धि जो है वहां पे करके लेते हैं। तो ये रिसर्च का चक्कर नामक शीर्षक जो है एक प्रकार से किस प्रकार रिसर्च का क्षेत्र आज बदनाम होता जा रहा है और गलत कार्यों में लिप्त है, इसको ही ये स्पष्ट करता है। और मैं नामक जो पात्र इसमें दर्शाया गया है वह एक छात्र जो है 2-4 साल पहले उसके दिमाग में रिसर्च करना था, लेकिन बाद में अपने विभागाध्यक्ष की नाराजगी के कारण वो रिसर्च नहीं कर पाया था। लेकिन अपनी काका के इच्छा के अनुसार या सलाह के अनुसार जो है वो छात्र जो है रिसर्च की जो अपनी दबी हुई इच्छा जो है उसको पूर्ण करने के लिए रिसर्च के फील्ड में आना चाहता है या रिसर्च करना चाहता है। तो इसको लेकर ये रचना लिखी गई है। शीर्षक के स्तर पर विचार किया जाए तो ये शीर्षक जो है इस रचना को दिया गया अत्यंत सार्थक शीर्षक है, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि जो छात्र रिसर्च करना चाहता है और देखता है कि शोध निर्देशक किस प्रकार से शोध छात्राओं से गलत काम करवा के ले रहे हैं और ये छात्र जो है अपने शोध निर्देशक के द्वारा किए जा रहे गलत कार्यों को स्पष्ट रूप से कहता तो नहीं है, लेकिन गलत कार्यों में लिप्त इन सभी लोगों को देखने के पश्चात वो छात्र जो है अपने आप को वह काम करने से रोक देता है और अंत में हम देखते हैं कि वह छात्र एक गांजा की थैली जो है अपने शोध निर्देशक के कहे अनुसार वहां पे विरोधी गुट के डॉक्टर शर्मा के घर वहां पे फेंक देने के लिए जब कहा जाता है, तब वहां पे वो छात्र जो है वो गांजा की थैली वहां पे फेंकने की बजाय अपने शोध निर्देशक के घर में ही फेंक कर जो है वहां से रफा दफा हो जाता है। मतलब
इस प्रकार के छल कपट वाले, इस प्रकार के दावपेच वाले खेल जो है रिसर्च के क्षेत्र में विश्वविद्यालय के स्तर पर वहां पे हो रहे हैं। वहां पे डॉक्टर शर्मा जो है डीन के पद के लिए खड़ा होने वाले थे चुनाव के लिए, और ये शोध निर्देशक भी वहां पे डीन के पद के लिए इच्छुक थे। तब अपने रास्ते से उन डॉक्टर शर्मा को हटाने के लिए वो दावपेच वो खेल रहे थे, और उन दावपेचों में अपने शोध छात्रों को वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो ऐसे प्रसंग जो है विश्वविद्यालय में, ऐसी घटनाएं जो है आज आम बातें हो रही है। आज हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग जो है राजनीति के अड्डे बनते जा रहे हैं, और इन राजनीति के अड्डों में प्रत्येक अध्यापक जो है अपने विरोधी गुट के अध्यापक के ऊपर दावपेच खेलता है, षड्यंत्र रचता है, एक दूसरे को फंसाने की राजनीति वहां पे चल रही है। लगभग ये सभी बातें जो है इस रचना के माध्यम से डॉक्टर हरिशंकर परसाई जो है हमारे सामने लाते हैं। असल में विश्वविद्यालय का क्षेत्र जो है, या विश्वविद्यालय का अनुसंधान क्षेत्र जो है, ये अध्ययन का क्षेत्र है, पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र है। इसमें बहुत मौलिक कार्य किया जा सकता है, लेकिन आज गलत व्यक्तियों के इस क्षेत्र में आने के कारण, स्वार्थ लोलुप व्यक्तियों के आने के कारण वहां पे ये क्षेत्र एक बदनाम हो रहा है। और मुझे लगता है कि डॉक्टर हरिशंकर परसाई जी ने अपनी बेबाक टिप्पणी के आधार पर, स्पष्ट लेखनी के आधार पर ये बातें जो है खुलकर वहां पे लिखी है। इस क्षेत्र में जो भी लोग इस प्रकार के कार्य में आज लिप्त है, उनके लिए एक प्रकार से ये सूचना दे रहे हैं कि सभी लोगों को ये बातें समझ में आ रही है। आपके द्वारा खेले जा रहे दावपेच या राजनीति जो है वहीं पर रोक दीजिएगा, तभी जाकर ये इस क्षेत्र का उद्धार जो है वहां पे हो जाएगा। तो इस तरह से हरिशंकर परसाई जो है रिसर्च का चक्कर इस रचना के माध्यम से अपनी ओर से एक प्रकार से अनुसंधान के क्षेत्र में चल रहे राजनीति को, चल रहे दावपेचों को अपनी लेखनी के माध्यम से समाज सम्मुख लाते हैं। और असल में रिसर्च का क्षेत्र जो होता है वो देश का भविष्य होता है, देश की उन्नति का एक जरिया होता है। अर्थात विश्वविद्यालय के स्तर पर जो भी शोध कार्य किए जाते हैं उसमें देश की प्रगति जो है बहुत कुछ हद तक निर्भर करती है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे अनुसंधानों के आधार पर ही आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने बहुत सारा विकास किया है, और देश की तरक्की या देश की उन्नति जो है शोध से जुड़ी हुई होने के कारण आज हम देखते हैं कि आज अगर इस प्रकार के शोध कार्य में ही अफरा तफरी मची हुई है या गलत कार्य हो रहे हैं तो देश उन्नति कैसे कर पाएगा। लगभग एक बात भी ये हरिशंकर परसाई जो है इस रचना के माध्यम से हमारे सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। शोध छात्र और शोध निर्देशक विश्वविद्यालय स्तर पर होने वाले ये दो मुख्य घटक है, और उनके माध्यम से ही विभिन्न क्षेत्रों के विकास का जिम्मा जो है वहां पे उनके ऊपर दिया जाता है। लेकिन वही लोग जो है आज अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए गलत कामों में लिप्त है, अपने मौलिक कार्य को छोड़कर वो किस प्रकार दूसरे के ऊपर दावपेच खेलने के रूप में ही वहां पे काम कर रहे हैं। लगभग यही बातें जो है इस रचना के माध्यम से हरिशंकर परसाई कहना चाहते हैं। इस रचना में बताया गया है कि ये जो नया छात्र आ गया था उसके पहले जो पुराने छात्र थे शोध कर रहे होते हैं, तो वो लोग जो है शोध पत्र के रूप में उनको जो काम सौंपा गया था, जानकारी प्राप्त करने का जो काम सौंपा गया था, वो किस प्रकार से वो जानकारी प्राप्त करते हैं। डॉक्टर शर्मा की गाड़ी वहां पे पंक्चर हो जाती है या पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो वहां से पैदल चलकर आते हैं। ये कोई शोध की बातें नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर खेले जा रहे दावपेचों का वहां पे जिक्र वहां पे किया जाता है। और लगभग पुराने शोध छात्र वही अपने काम के रूप में या शोध के रूप में वही अटकलों वाली बातें जो है अपने शोध निर्देशक के सामने प्रस्तुत करते हैं, और शोध निर्देशक जो है उनकी बातों से बहुत खुश होते हैं। खुश इसलिए होते हैं क्योंकि उनके विरोधी गुट के अध्यापक जो है किस प्रकार उनकी फजीयत हो जाती है, किस प्रकार मुसीबत का सामना उन्हें करना पड़ता है, और वो लोग जब मुसीबत में आ जाते हैं तो इस शोध निर्देशक को वहां पे प्रसन्नता होती है। तो ये असुरी आनंद जो है या असूया आनंद जो है या ये जो ईर्ष्या के भाव जो है आज शोध के क्षेत्र में पनप रहे हैं, और ये सभी स्थितियां जो है अनुसंधान के क्षेत्र के लिए अच्छी नहीं है।
एक प्रकार से एक संकेत जो है हरिशंकर परसाई इस रचना के माध्यम से वहां पे दे रहे हैं। इस आशय के रूप में अगर बात कही जाए तो लगभग ये जो मैंने अभी बातें कही है कि अनुसंधान के क्षेत्र को अगर निस्वार्थ रूप से वहां पे कार्य करना है, अपने मौलिक कार्य की तरफ ध्यान देना होगा, इतर कार्यों को छोड़ना होगा, एक दूसरे के प्रति जो दांवपेच खेले जा रहे हैं, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, राजनीति खेली जा रही है, उसमें समय गंवाने की बजाय अपना जो मुख्य अनुसंधान है, अपना जो मुख्य शोध विषय है, उसको लेकर ही वहां पे कम समय में वो शोध जो है वहां पे पूरा कर लेना जरूरी है। तभी जाकर इस अनुसंधान के क्षेत्र में के माध्यम से जो है देश उन्नति कर पाएगा और साथ ही साथ उच्च शिक्षा का क्षेत्र जो है गौरवान्वित भी होगा। अर्थात वहां पे हरिशंकर परसाई एक बात और ये कहना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय स्तर पर इतनी बड़ी जो व्यवस्था बनाई गई है, वह व्यवस्था पूर्णतः शिक्षा के लिए बनाई गई है, अनुसंधान के लिए बनाई गई है, और इस व्यवस्था को अगर गलत तरीके से वहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसमें बहुत बड़ी हानि जो है देश की हो रही है, हमारे युवा वर्ग की हो रही है, और उनको गलत दिशा में भटकाने के कारण वहां पे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो लगभग यही सभी बातें जो है रिसर्च का चक्कर इस रचना के माध्यम से हरिशंकर परसाई वहां पे अपने पाठ के माध्यम से जो है छात्रों के सम्मुख, साथ ही साथ समाज सम्मुख लाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के गलत कार्यों की वजह से ये क्षेत्र जो है किस प्रकार बदनाम हो रहा है, इसका उदाहरण के साथ या घटित प्रसंगों के साथ जो है हरिशंकर परसाई उसका जिक्र करते हैं और उसके माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रिसर्च के क्षेत्र में ऐसा होना रिसर्च के लिए खतरे की घंटी है, अर्थात अनुसंधान के लिए खतरे की घंटी है। तो इस प्रकार के लोग जब तक इस क्षेत्र में रहेंगे तब तक ये अनुसंधान का क्षेत्र जो है वहां पे उन्नति नहीं कर पाएगा। एक दूसरे के षड्यंत्र, एक दूसरे के दावपेच में ही लिप्त रहेंगे तो वहां पे अनुसंधान का कार्य जो है, मौलिक अनुसंधान जो है वहां पे नहीं हो पाएगा। तो ये सभी बातें जो है इस रचना के माध्यम से हरिशंकर परसाई व्यंग्य के रूप में वहां पे बताना चाहते हैं। उन्होंने अपनी रचना में स्पष्ट रूप से कहा कुछ है और छात्रों को उसमें से समझना कुछ है। मैं जो अभी ये बातें बता रहा हूँ ये सभी बातें उसमें लिखी नहीं गई है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में उससे ये हमें समझना है कि हरिशंकर परसाई क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने लिखा तो पात्रों के माध्यम से है, घटनाओं के माध्यम से है या प्रसंग के माध्यम से लिखा है, लेकिन वो प्रसंग जो है अप्रत्यक्ष रूप में क्या कहना चाह रहे हैं, लगभग यही बातें हमें इस रचना के माध्यम से समझनी है। उन्होंने अपनी बात को कहने के लिए, हरिशंकर परसाई जी ने अपनी बात को कहने के लिए व्यंग्य का सहारा लिया है। और मैंने इसके पहले आपको बताया था कि व्यंग्य का उद्देश्य ये होता है कि जो भी कुछ गलत हो रहा है उसके ऊपर सीधे टिप्पणी करना और साथ ही साथ उसमें कुछ परिवर्तन लाने की बात कह देना, ये व्यंग्य का काम होता है। तो लगभग यही बातें जो है हरिशंकर परसाई जो है अपनी रचना के माध्यम से वहां पे करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये रचना जो है हम जैसे छात्रों को उस रूप में समझनी चाहिए कि भविष्य में अगर हम रिसर्च के क्षेत्र में जा रहे हैं या पढ़ाई लिखाई करके हम यूजी के स्तर पर या पीजी के स्तर पर हम अगर जा रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि वहां पे हमें ऐसे कार्यों में बिल्कुल भी लिप्त नहीं होना है या व्यस्त नहीं होना है। हमें अपना मौलिक कार्य जो है, रिसर्च का काम जो है वहां पे करते रहना है। तो मुझे लगता है कि तभी जाकर इस रचना के लेखन का जो उद्देश्य है, हरिशंकर परसाई जिस उद्देश्य से इस रचना को हमारे पाठ्यक्रम के रूप में वहां पे हम उसको लेके आ रहे हैं, तो उसका उद्देश्य भी लगभग यही है कि भविष्य में आने वाले छात्र कम से कम इन सभी घटनाओं से, इन सभी प्रसंगों से आगाह हो जाए और उनको पता चल जाए कि इस प्रकार के कार्यों में हमें लिप्त नहीं होना है और हमारा जो मौलिक कार्य है, हमारा जो रिसर्च का काम है, उसके ऊपर हमें फोकस करना है, इसके ऊपर ही हमें ध्यान देना है और उसके आधार पर ही किस प्रकार देश की उन्नति तय है। और देखिए कि कहा जाता है कि रिसर्च का क्षेत्र या अनुसंधान का क्षेत्र जिस देश का सक्षम होता है वह देश जो है बहुत जल्दी प्रगति कर लेता है, उन्नति कर लेता है। लगभग यही बातें हरिशंकर परसाई जो है अप्रत्यक्ष रूप में इस रचना के माध्यम से रिसर्च का चक्कर शीर्षक के माध्यम से वहां पे हमारे सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि इस रचना में इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं है। आप अगर इसको अपनी तरफ से अगर कुछ बातें इसमें से पढ़ते हैं तो लगभग यही बातें आपके दिमाग में आ जाएगी। पढ़ते समय इतना ध्यान में रखिए, व्यंग्य वही होता है, लिखा कुछ जाता है, समझना कुछ होता है। और वह व्यंग्य अगर आपने अच्छी तरह से वहां पे समझ लिया तो मैं मानता हूं कि इस रचना को आपने अच्छी तरह से ग्रहण किया है। परीक्षा की दृष्टि से भी इसमें से कुछ प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा उसको पढ़ना जरूरी है। मैंने अपनी ओर से इस रचना का जो आशय है, रिसर्च का चक्कर, इस रचना का आशय मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूं कि इसको एक दो बार सुन लीजिएगा, आपको इस रचना का संपूर्ण आशय जो है, उसका भाव जो है वहां पे समझ में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बातें इतनी काफी है रिसर्च का चक्कर इस रचना को समझने के लिए। अगले लेक्चर में हम अगला पार्ट लेकर उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।